हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have the blossoming abundance. God bless you. And we have women holding a coin. So इस हफ्ते में ना ग्रोथ दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है। ठीक है, अबंडेंस है लाइफ में। लाइफ में चेंज देखने को मिलेगा और ये चेंज होगा आपके लिए पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम डेली जब गार्डनिंग करते हैं, हम पौधों को पानी दे रहे हैं, उनको धूप लग रही है, उनको छाया लग रही है, उनको हवा लग रही है, उन्हें पानी मिल रहा है, तो एक दिन, दो दिन, चार दिन बाद पत्तियां निकलती हैं, नए नए लीव्स निकलते हैं, है ना। सो चेंज आता है उन पौधों में भी। ऐसे ही आपकी भी, कहते हैं ना, आपका खून पसीना मेहनत आपने सब करा है अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, उसके लिए आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे। ठीक है, आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स करे हैं, आप लॉयल रहे हैं, आपने पेशेंस रखा है। सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस रखना। आज हमने बीज बोया, हम सोचे अरे कल पौधा निकल जाए, पौधा नहीं निकला, अभी तक पौधा नहीं निकला, वो नहीं किया आपने। आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए हैं, आपने उसको टाइम दिया कि मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ, पेशेंस मैं अपने रख रहा हूँ, और जब इसको ऑर्गेनिकली ग्रो होना होगा, जब इसकी टाइमिंग होगी, तो ये पौधा बनेगा, ये पौधा भी बनेगा, ये पेड़ भी बनेगा, ये हमारे को फूल भी देगा, ये हमें फल भी देगा। तो ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, गॉड ब्लेस यू। फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, ग्रोथ, एक्सपेंशन, इंक्रीज। ठीक है, आपके फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं आप ग्रोथ देखेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहते हैं ना, एक क्वालिटी, आप चाहे आपका फूड हो, चाहे आपका लाइफ हो, क्वालिटी बढ़ा रहे हो अपनी लाइफ की, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। बहुत ही सारे लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में, या तो आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, अभी सिर्फ थॉट आ रहा है, या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कैप्रिकॉर्न। आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। कॉशन, ट्रैफिक कोन। सो यहाँ पर आप कोई भी डिसीजन लें, आप कोई भी एक्शन लें, थोड़ा सा आपको ये कहा गया है कि ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया मैंने अभी कि अर्थ एलिमेंट है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है ना। तो आप भी कुछ एक्शन लेने से पहले पेशेंस रखिएगा। मान लो आप कहीं साइन कर रहे हो, अच्छे से पेपर रीड करना, पूरा ढंग से जो है अपना अपनी तरफ से पूरी क्वेरी करने के बाद कोई साइन करना। या आप कहीं जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। आप स्टेयर्स उतर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप किसी को कुछ बोल भी रहे हो ना, तो भी पेशेंस के साथ ही डील करिएगा। अपनी तरफ से किसी को कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोच लीजिएगा कि मैं ये बात कह रहा हूँ। कई बार हम ना बड़ी खुशी में कुछ बोल जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप वैसे बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी एक आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, क्योंकि जब थोड़ा सा, कहते हैं ना, लाइफ में जब स्टेबिलिटी आने लगती है, तो हम थोड़े, हम क्योंकि हम खुश होते हैं ना, उस टाइम में बड़ी खुशी सी हो जाती है, और हम खुशी में ना कुछ भी कहीं पर भी कह देते हैं, तो वो ना करना आप। ठीक है, आने वाला हफ्ता मकर राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कौशन आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आप इन चीज़ों के बारे में लोगों से डिस्कस ना करें तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना, ज़्यादा डिस्कस करना भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है। कोई मैसेज आ रहा है आपको, कोई आपको, वैसे तो देखो ये बहुत चैनल्ड मैसेज है, बट किसी के लिए आ रहा है कि कोई मैसेज आ रहा है आपको, कोई मेल आ रहा है आपको, शायद आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, आप रिप्लाई कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप मिस्टेक्स हैं उसमें, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, प्रेजेंटेशन चली गई है आगे, आप दे रहे हो उस प्रेजेंटेशन को, वो गलत हो रहा है ना। तो वो चीज़ें मत करना, आपको थोड़ा सा केयर फ्री वाले माहौल से बचना है। ओके, आने वाला हफ्ता मकर राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। Stars, you can manifest your every wish. God bless you, God bless you. So अब ये और ये चीज़ क्या बता रही है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो,
ठीक है। अब हो सकता है उसकी जो लैंग्वेज आप लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है, तो आप तो बोल रहे हो ना यूनिवर्स को कुछ। अब मैनिफेस्टेशन क्या है, या तो हम बोल कर कुछ मांग रहे हैं, हम जर्नलिंग कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम वाटर टेक्निक्स को अपना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप। सो कुछ तो आपकी वर्डिंग्स में गड़बड़ है। मैं यहाँ पर कहूँगी, अगर मान लो आप कह रहे हो कि आपने बोला कि मैं अपने पार्टनर के साथ, मेरे पार्टनर के साथ मेरी मैरिज हो गई है, मान लो जस्ट एक आपने ये लाइन लिखी, आपने इसको इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा, जैसे भी लिखा, तो आपको ना मेरे पार्टनर के साथ मेरी मैरिज हो गई है नहीं लिखना, मेरे पार्टनर के साथ मेरी मैरिज बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, खुशियों भरी चल रही है। उसमें क्या है ना, इमोशंस डाल दो, ठीक है ना। मैं अपने पार्टनर के साथ शादी करके बहुत खुश हूं। तो कुछ ऐसा, चाहे आप किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल के साथ बात कर रही हूँ आपसे, कि आपको उसमें थोड़ा सा इमोशंस को ऐड करना है, ठीक है। आप मान लो आप पैसे के लिए कहीं कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ में इतना पैसा पाकर बहुत खुश हूँ, जितने भी जो भी आप अमाउंट लिखोगे, इस पैसे को पाकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं लोगों की इसमें हेल्प, इसकी वजह से मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। दो मोटिव आ गए, एक तो आप दूसरों के लिए हेल्पफुल हो रहे हो, दूसरा आप खुश भी हो। तो परमात्मा कहेगा बेटा इसको तो और दे, क्योंकि ये तो औरों की भी हेल्प करेगा और ये खुद ही खुश हो रहा है इतना। तो उसके वजह से आपके लिए मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। ये रूल अपना के देखो, आपके लिए काम बनेगा। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि आपके लिए? मकर राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? वी हैव कंसर्न। कंसर्न यहाँ पर बताता है कि अभी किसी चीज को लेकर परेशान तो आप थे। ये कुछ लोग हो सकते हैं, ये कुछ सिचुएशन हो सकती है, ये आपकी हेल्थ हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ था जहां पर आप थोड़ा सा ना कंसर्न थे चीजों को लेकर। बट अब यहाँ देखो, यहाँ पर रे ऑफ होप आ रही है, मतलब यहाँ पर सनलाइट जो आ रही है ये कहीं ना कहीं आपको होप दे रही है। क्योंकि सन जो है वो रिकवरी की बात करता है, सन जो है वो कहीं ना कहीं नई सुबह की बात करता है, सन जो है कहीं ना कहीं एक्टिव रहने की बात करता है, अग्नि की बात करता है, ऊर्जा की बात करता है ना, सोर्स है ना वो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है, टाइम है। जो हमारा देखो, हमारे तो वेदों में ही लिखा हुआ है कि भाई जो हमारा जीवन है वो चेंज होता ही रहता है, होता ही रहता है, एक जैसा तो कभी चलता नहीं है। तो चेंज के लिए हमेशा हमें रेडी रहना है। तो अगर कुछ गलत भी हुआ है तो अच्छा भी होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो कंसर्न आपको ये बता, देखो 3 3 3 की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंसर्न आपको ये बता रहा है कि टेंशन नहीं लेनी है, अपनी तरफ से जो आपने एफर्ट्स करे हैं एफर्ट्स करो, यूनिवर्स को आप प्रार्थना करो, आपकी चीजें जो है मैनिफेस्ट होंगी, सिचुएशंस में रिलीफ आएगा, आपको हीलिंग मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि अगर किसी तरीके का कंसर्न है उसके रिगार्डिंग अगर आप मैनिफेस्टेशन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट करो बोलना, ओके। आने वाले हफ्ते में पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है मकर राशि? पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में? पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? वी हैव द टू ऑफ कप्स। मैंने अभी अभी आपको अफर्मेशंस बताई, अब कार्ड देख लो आप अपना क्या आया है। तो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए एक, मैं बोलूँगी, इमोशनल यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील कर रहे हैं, एक इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड द स्टार कार्ड, गॉड ब्लेस यू। वो मतलब आप ये देखो ना, बोथ ऑफ दीज कार्ड्स यहाँ पर, अभी मैं इसके साथ इसकी बात कर रही थी, इसके साथ ही सेम कार्ड आ गया, विच मीन्स कि वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये शायद हो सकता है आपको, ये आपको कहीं ना कहीं महसूस भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टार कार्ड है, ये पर्सन आपको एज अ सेलिब्रिटी, एज अ ब्यूटिफुल पर्सन, कहीं ना कहीं एक चार्मिंग पर्सन, लाइक अट्रैक्टिव सी पर्सनालिटी आपको देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस इंसान का मन है कि वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करें, ठीक है। आने वाले हफ्ते में इस इंसान का आपके लिए कॉन्टेक्ट मैसेज आएगा, हाँ या ना, ये चेक कर लेते हैं। इस पर्सन की तरफ से आपको सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टेक्ट आ सकता है, ओके। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? मकर राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? सिंगल्स, सन कार्ड, सन कार्ड। अभी मैंने क्या यहाँ कंसर्न की बात पे क्या बोला? रे ऑफ होप। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर आप उम्मीद रख रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप होपफुल हैं, आप हैप्पी हैं, आप किसी इंसान को लाइफ में लाने के लिए क्लियर है कि यहाँ पे मेरी लाइफ में कोई आ जाए, तो फिर वो चीजें हो रही हैं। बट अगर आपको ये क्लैरिटी कि अभी मुझे अकेला रहना, तो फिर वो हो रहा है, मतलब आप जो चाह रहे हो वो हो रहा है। अब आप क्या चाह रहे हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि स्टार कार्ड आ रहा है ना यहाँ पर। तो स्टार कार्ड ये कि कंसर्न अगर ये है कि कोई आ नहीं रहा लाइफ में, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं आ रहा, तो वो इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। बट अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में अपने आप को हील करना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, अपने आप को हैप्पी रखना है, मुझे सिंगल रहना है, तो
क्योंकि सन है, इसके पास तो कोई आ भी नहीं सकता, तो दोनों ही रीजन हो सकते हैं। अभी क्या आपकी क्या मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ होगी, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो किसी इंसान को भूलना और उस वूंड से बाहर आना, रिकवर करना, तो वो हो रहा है आपके लिए, ओके। करियर वाइज कैसी ऊर्जा है आने वाले हफ्ते की आपके लिए मकर राशि? करियर वाइज कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता? कोलैबोरेशन, बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो वर्क प्लेस है वहां पर लोगों के साथ आपकी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री सही हो रही है, लोग समझ पा रहे हैं आपको, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आप लोगों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, हेल्प मिल रही है आपको। किसी तरीके की जॉब का अगर आपके पास ऑफर था तो वो जॉब लगती हुई नजर आ रही है मुझे। आप कुछ लोग अपने लव्ड वंस के साथ, जैसे मान लो आपकी घर में आपकी सिबलिंग्स हैं, उनके साथ कोई जो है पार्टनरशिप में किसी तरीके का कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। आप कहीं ना कहीं कुछ नया सोच रहे हो इस हफ्ते में, और कोई ना कोई डील क्रैक हो रही है। द टू ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि वर्क प्लेस पर किसी के साथ हो सकता है रिलेशनशिप आपके अच्छे हों और वो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हों। देन वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड कहता है वर्क 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 वर्क, क्योंकि आप केप्रिकॉन हो, केप्रिकॉन की एनर्जी में आप आ जाओगे, मतलब कि आप सब कुछ भूल के सिर्फ अपने काम पर जो है पूरा फोकस रखने वाले हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविल कार्ड ये भी कहता है कि आप ना एडिक्टेड हो जाओगे काम से, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेविल जो है यहाँ पर सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो ग्रोथ एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको राहु से अगर किसी तरीके की बेनिफिट की उम्मीद है तो वो होती हुई नजर आ रही है। अगर आप एक्सपेंशन चाह रहे हैं ना, अपने करियर में एक्सपेंशन ग्रोथ चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं अगर आपने मेहनत करी है तो। क्योंकि मैंने कहा था आपने पेशेंस भी रखी है, आपने मेहनत भी करी है, तो सैटर्न तो वही है ना, कमिटमेंट चेक करता है। तो आपका कमिटमेंट जो है अगर वो फुलफिल करा है आपने, फॉर श्योर यहाँ पर वहाँ उस चीज़ के रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। देन वी हैव एट ऑफ कप्स। क्लैरिटी मिल रही है अबाउट कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज़ आपको आलस में डाल रही है, क्या चीज़ आपको नेगेटिविटी में डाल रही है, किस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है। कुछ लोगों से जेलसी थी, कुछ लोगों से गुस्सा थे, कुछ लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, वो समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास दो ऑप्शंस है कि आपको लाइफ में क्या करना है, अभी जॉब करनी है या पढ़ना है, या इस करियर में जाना है या उस करियर में जाना है, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। ट्रैवल भी नजर आ रहा है यहाँ पर। मुझे डेविल को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना है इस हफ्ते में ना। मुझे डेविल से ना ये लग रहा है कि जैसे आप ना कुछ शिकायतें रख रहे हो, वो शिकायतें नहीं रखनी है। अगर आपको जो मिल रहा है उसको आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे ना, उतना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर राहु वाली बात नहीं आ रही है और शिकायतों वाली बात आ रही है, तो वहां पर आपको थोड़ी गाइडेंस ये है कि ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स और डेविल ये भी बताता है कि आपके जो बॉसेस हैं या जो आपसे बड़े हैं, उनकी बात का बुरा नहीं मानना है, अपने काम में ध्यान देना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ काम शिफ्ट भी कर रहे हो, कोई करियर में शिफ्ट भी कर रहे हो, मतलब मान लो नई जॉब में जा रहे हो या नए करियर की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसिस वाइज कैसा है मकर राशि? फाइनेंसिस वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनेंसिस में नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बातों को ना दिमाग में घुमाए जा रहे हो, पास्ट के लॉसेस को सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ आपसे गलतियां हुई हैं पास्ट में, उन चीज़ों को ना आप बार बार याद कर रहे हो। उसकी वजह से ना आप आगे आने वाला टाइम जो है ना वो कहीं ना कहीं गलत कर लोगे, क्योंकि टाइम अच्छा आ रहा है आपके लिए, टाइम अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये भी एंडिंग की एनर्जी है। देखो यहाँ क्या आ रहा है, ये देखो नाइन ऑफ कप्स, ये एंडिंग की एनर्जी है। मतलब आपका जो ये सोर्स वाला टाइम चल रहा था, ये जो टेंशन वाला टाइम चल रहा था, ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी तबियत में कहीं पैसे खर्च हो रहे थे, या आप किसी तरीके से कुछ लॉस में चले गए थे, वो खत्म हो रही हैं चीज़ें। बट आप ना उनको खत्म नहीं होने दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आप सोच ऐसा रहे हो। सोचो अच्छा, ठीक है। सोचना अच्छा शुरू करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गुम कर सकते हो इस हफ्ते में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या गुम कर दो आप, कुछ चीज़ ऐसी लग रही है। और क्योंकि एयर एलिमेंट आया तो पैसा तो आ रहा है, बट खर्च कर रहे हो आप, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता
स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा, मकर राशि स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मकर राशि स्टूडेंट्स आपके लिए जो एनर्जी है दैट इज किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स ये बता रहे हैं यहाँ पर कि आपके लिए बहुत आप स्ट्रिक्ट रूल रखने वाले हो, फेयर रहने वाले हो, डिसिप्लिन में रहने वाले हो। आपको पता है आपको अगले 3 साल, जैसे मान लो आप कॉलेज में हुए इस साल, तो बोले आपका अगले 3 साल क्या आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से आपने जो है शेड्यूल को फॉलो करना है ताकि आप लाइफ में जो है टॉप पर रह पाओ, आपकी एजुकेशन में आप टॉप पर रह पाओ, कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हो। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई टीचर गाइड मेंटोर हैं जो स्ट्रिक्ट हैं आपके लिए इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मकर राशि। हेल्थ वाइज वी है फूल कार्ड। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखें, आप रिस्क टेकर बन तो जाते हो आप, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केयर फ्री हो जाते हो ना, तो कई बार जैसे मैंने बोला भी है कि सोच रहे हो क्या या बोल रहे हो क्या या कुछ कर रहे हो तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइड किया था ना। या हेल्थ के लिए भी देखो कंसर्न की जो एनर्जी भी आई है, तो हेल्थ के लिए कहीं ना थोड़ा सा केयर फ्री हो रहे हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना कि कुछ भी खाना, कुछ भी टाइम, कोई टाइम नहीं है सोने का, कोई टाइम नहीं है कहीं जाने का, कहीं आने का, कुछ काम करने का, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है हेल्थ का, ठीक है ना। थोड़ा ये केयर फ्री मत हो जाओ बिल्कुल ही, ये भाई जो होगा देखा जाएगा ऐसे नहीं रहना, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ वो ये है कि अपने आप को टेंशनों में मत रखो, अपने आप को फ्री रखो, बाकी खाने पीने का ध्यान रखो कि हाँ भाई खाना पीना सही रखना रखना है आपने, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, आप क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, इन चीज़ों पर ध्यान रखो, क्योंकि यही सब कुछ हमारी जो हमारी आत्मा है उसको फीड करती है सारी चीज़ें, है ना। तो बस उसका ध्यान रखिएगा, बाकी मस्त रहो, व्यस्त रहो, कोई वो नहीं है, बट खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना। आने वाला टाइम आपको गाइडेंस क्या देना चाह रहा है। गाइडेंस है ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप ना बहुत शार्प है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, बट कहीं ना कहीं आप शायद इन चीज़ों पर ना ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको लगता है अरे शार्प कहाँ हूँ मैं कहाँ ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्या ही कर लूँगा लाइफ में। नहीं, यू आर द वन जो कहीं ना कहीं बहुत ब्लेस्ड है, पर शायद अपने आप को पहचानने से इनकार कर रहा है, शायद अपने आप को कहीं ना कहीं डाउट कर रहा है, वो मत करो, ठीक है। जहाँ शार्पनेस चाहिए शार्पनेस लेकर आओ, जहाँ पर विजन चाहिए विजन लेकर आओ, जहाँ पर आपको एक्टिव होना है वहाँ एक्टिव रहो, ओके। बी द लाइट, ओके। सो शेप शिफ्टर की भी एनर्जी है, जैसे कि मतलब इस हफ्ते में हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि जहाँ जैसी स्थिति है वहाँ वैसे होना है आपने, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और हर किसी के साथ बहुत इमोशनली कोडिपेंडेंसी में जाने की जरूरत नहीं है, हर किसी के साथ ही जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर होने की जरूरत नहीं है। देखो समझो और फिर आप बात करो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।